थम रहा बारिश का दौर। प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में बारिश की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क कर दिया है। 24 सितंबर के बाद मिल सकती है बारिश से राहत। तो फिलहाल बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। उत्तराखंड में प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में बारिश की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। 24 सितंबर के बाद मिल सकती है बारिश से राहत। तो जहां एक तरफ बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से लगातार नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही नाले भी उफान पर है और वहीं भूस्खलन भी बार बार हो रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियां लोगों के सामने खड़ी हुई हैं। तो फिलहाल बारिश से तो राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 24 सितंबर के बाद बारिश से राहत मिल सकती है। तो मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं। आने जाने में दिक्कत हो रही है, यातायात प्रभावित हो रहा है। बच्चों के जो स्कूल हैं वो भी लगातार बंद चल रही हैं। खासकर सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से कई मार्ग ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं और भूस्खलन की वजह से जगह जगह बोल्डर गिरने की वजह से रास्ते और राजमार्ग जो है वो बंद हो गए हैं। हालांकि प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। लगातार कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द उन रास्तों को खोल लिया जाए जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं या जो भी रास्ते बंद होते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तो भूस्खलन के दौरान की है और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो नाला जो कि उफान पर है और इसी बीच में क्रॉस करने की कोशिश एक वाहन के जरिए की जा रही थी इस रास्ते को, लेकिन तभी ये गाड़ी बह गई। और पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अपील कर रहा है लोगों से कि फिलहाल ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करने से बचें जो कि संवेदनशील हैं। खासकर कि नदियों के आसपास ना जाएं। जहां पर आप देख रहे हैं कि नाला उफान पर है या रास्ते के बीच में से क्रॉस कर रहा है, तो वहां आप उस रास्ते को पार करने की कोशिश ना करें। लेकिन फिर भी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर उस तरह के जो रास्ते हैं उन्हें पार करने की कोशिश करते हैं। और जो पहली तस्वीर आपके सामने है उसका नतीजा यही है कि पार करने की कोशिश में दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के शिकार लोग हो जाते हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ दोनों ही टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत मौके पर टीम पहुंचती है, रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन फिलहाल बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। अभी 3 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर कि पिथौरागढ़, बागेश्वर ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। 24 सितंबर के बाद हालांकि बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। अली मेहंदी जुड़े हुए हैं रुड़की से, संवाददाता हमारे साथ में। अली, फिर से एक बार 3 दिनों को लेकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादा बारिश के आसार हैं। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ कहना बारिश को लेकर? ये जो 19 तारीख तक जो है येलो अलर्ट जारी कराया मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग जो है जितनी बार भी अब तक उसने अलर्ट जारी करा है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। 3 दिन से जो है 19 तारीख तक आज यानी आज तक जो है येलो अलर्ट जारी है बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा इस सब जगह पर। और प्रशासन का कहना है कि नदी नाले उफान पर है, जिससे लेकर वो प्रशासन जो है लोगों से अपील कर रहा है कि कोई भी नदी नालों के पास ना जाए, क्योंकि नदी नाले इस टाइम उफान पर है। आपको बता दें गंगा जो है अपनी जो 17 का निशान है उसके बराबर चल रही है ऋषिकेश में, हरिद्वार में, और यहाँ रुड़की में सोलानी नदी भी जो है काफी उफान पर है, जिसको लेकर यहाँ पर भी अलर्ट किया गया है। ठीक है अली, एक बार दोबारा से आपके पास में लौटूंगी, लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं कि 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश की आशंका है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि खतरनाक रास्ते, संवेदनशील रास्ते वहां से होकर फिलहाल ना गुजरें और इसके साथ ही नदियों से दूर रहें। जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनसे भी अपील है बार बार कि अभी अपना जो ट्रिप है उसे आप कैंसिल कर दे या फिर पोस्टपोन कर दें। इसके साथ ही 24 सितंबर के बाद उम्मीद है कि बारिश से राहत मिल सकती है। तो देखिए सितंबर का महीना आ गया है, लेकिन बारिश अभी कम नहीं है, बल्कि लगातार बारिश बढ़ती जा रही है। अलर्ट जारी किया गया है 3 दिन का, कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में आप अपना बचाव खुद कर सकते हैं। अली मेहंदी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि जानकारी दे रहे हैं बारिश के मौसम को लेकर। अली, क्योंकि देखिए लगातार बारिश का जो मौसम है उसमें देखा जा रहा है कि
कि भूस्खलन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में कई तरह की दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है लोगों से कि संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें। तो ऐसे में लोग, लेकिन फिर भी क्योंकि काम है तो घर से निकलना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, लेकिन और क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से ताकि लोग ऐसे रास्तों का इस्तेमाल ना करें? उनके लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए गए हैं? जी, आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए जो है अलर्ट जारी करा जाएगा, उनसे कहा जाएगा नदी नाले को मजबूत ना जाए। लेकिन क्योंकि बाहर निकलना बहुत जरूरी है, करके काम काज बहुत होते हैं, लोगों को अपने ऑफिस जाना है, तो उसको लेकर जो है वैकल्पिक रास्ते जो है जो अच्छे रास्ते उनको बनाए गए कुछ टाइम, क्योंकि उधर पहाड़ की तरफ रहे हैं जिससे कि रास्ते काफी बंद हो गए हैं, लोगों का आने जाने में यातायात जो है काफी बाधित है। लेकिन उसके लिए प्रशासन ने जो है वैकल्पिक रास्तों का जो है इंतजाम किया है, लेकिन काफी परेशानी के सामने रखना पड़ रहा है। इसके साथ ही अली, क्योंकि 3 दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और साथ में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि 24 सितंबर के बाद बारिश से राहत मिल सकती है। हालांकि सितंबर का महीना आ गया है, ऐसे समय पर बारिश कम ही देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। अली, कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर चटवा पीपल में मुसीबत बना भूस्खलन जोन। घंटों मशक्कत के बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। मंगलवार रात से ही बंद था राजमार्ग बंद होने से घंटों परेशान रहे हैं यात्री। तो कर्णप्रयाग से खबर है, जहां पर चटवा पीपल में मुसीबत बना भूस्खलन जोन और घंटों मशक्कत के बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। मंगलवार रात से ही राजमार्ग बंद था, राजमार्ग बंद होने से यात्री भी घंटों परेशान रहे हैं क्योंकि आवाजाही पूरी तरह से बंद थी। तो जब मार्ग को खोला गया उसके बाद यात्री कहीं आगे निकल पाए। तो राजमार्ग बंद होने से घंटों जाम में फंसे रहे हैं यात्री। चटवा पीपल में भूस्खलन जोन जो कि मुसीबत का सबब बनता दिखाई दिया यात्रियों के लिए। घंटों मशक्कत के बाद बद्रीनाथ हाईवे को खोला गया। मंगलवार रात से ही राजमार्ग बंद था। संघ पालनपुर गुजरात से हम आए हैं। 3 दिन पहले भी यहाँ फंसे हुए थे, 9 घंटा फंस गए और बाद में बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ से वापस आज आए हैं। कल शाम को 7 बजे से यहाँ खड़े हैं, कल शाम को 7 बजे से अभी 2 बज गए, 16-17 घंटा हो गया है। प्रशासन को बार बार विनती थी, हमारी सब 235 यात्री की टिकट भी कैंसिल हो गई है। अभी टिकट कल क्या करेंगे वो भी मालूम नहीं है, कैसे जाएंगे। प्रशासन को बार बार विनती करते, बोले कि नहीं आप यहाँ पड़े रहो, होटल मिलती नहीं है, खाना खाया नहीं है। प्रशासन को बोलते हैं तो बोले कि कुछ नहीं कर सकते। हमारा एक यात्री फंस गया, बेचारा मरने पड़ा था, बोले कि 108 बोला, 108 नहीं है, वो 108 ने बोला हम आ नहीं सकते। तो ये कैसा प्रशासन है? देवभूमि के अंदर कितने लोग, हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पूरे भारतवर्ष से आते हैं, लेकिन इसकी कोई चिंता करता नहीं है। तो ऐसे प्रशासन को हमारी विनती है कि देवभूमि के अंदर आप इतना करें कि कम से कम दूसरा तीसरा रास्ता भी निकाल। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया है कि 5.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसके तहत सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे और वहाँ पे इनको निर्देश दिए गए हैं कि चेतावनी बोर्ड लगा दें, इसमें स्पष्ट लिखा हो आगे स्लाइडिंग जोन है और वाहन सावधानी से चलें, और इनको मैन पावर डिप्लॉय करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा सके और पुलिस को सहयोग मिले। उसके बाद ये वर्तमान में जो हम देख रहे हैं चटवा पीपल का, जो पिछले 3 दिनों से लगातार अवरुद्ध चल रहा है, इसको बार बार खोला जा रहा है। तो इसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए गेबियन वॉल का प्रोविजन किया जाएगा और सड़क फिलहाल 4 मीटर खोल दी गई है, जिसे 2 मीटर और खोल के खाई की तरफ में सुरक्षा के लिए ड्रम लगाने के निर्देश उनको दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और उनके जो डीएम हैं उनको भी अवगत कराया गया कि वो टेक्निकली एक बार आके साइट का निरीक्षण करने और जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो करने और उस पर काम करें। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर कार्यदायी एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क से अलकनंदा नदी में फेंक रहे मलबा, राजमार्ग खोलने के लिए फेंक रहे हैं मलबा। चटवा पीपल में पहाड़ी से आया था मलबा। पूरे मामले में अधिकारी
अनजान दिखाई दे रहे हैं। तो कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर कार्यदायी एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि सड़क से अलकनंदा में मलबा फेंका जा रहा है। इस मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन की टीम काम कर रही थी। ऐसे में जो सड़क पर मलबा और बोल्डर आया था, उसे साफ करने के लिए वो मलबा गाड़ी में भरकर किसी और जगह डंप करने की जगह अलकनंदा नदी में फेंका जा रहा था। तो ये बड़ी लापरवाही कार्यदायी एजेंसियों की। बता दें आपको कि राजमार्ग खोलने के लिए मलबे को फेंका जा रहा था अलकनंदा नदी में। चटवा पीपल में पहाड़ी से ये मलबा आया था। पूरे मामले में आला अधिकारी अनजान दिखाई दे रहे हैं। विकासनगर से बड़ी खबर, जहां पर चक्राता में पत्थर गिरने से मोटर मार्ग बंद हो गया है। आवाजाही बंद होने से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। पहाड़ से मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई है। मंगलवार रात से मोटर मार्ग बाधित है। तो विकासनगर, जहां पर चक्राता में पत्थर गिरने से मार्ग बंद हो गया है और ऐसे में आवाजाही बंद होने से लोग खासे परेशान हैं। पहाड़ से मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई है। मंगलवार रात से मोटर मार्ग बाधित है। हालांकि अब इसे खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है।